महूगंज में युवक और पुलिसकर्मी की नृशंस हत्या के बाद रीवा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। घटना के विरोध में मंगलवार सुबह से ब्राह्मण और राजपूत संगठनों समेत कई सामाजिक संगठन रीवा बंद करवाने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस विरोध प्रदर्शन में सतना से भी सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। शहर के प्रमुख शिल्पी प्लाजा इलाके में ब्राह्मण संगठन के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर आवागमन रोक दिया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बाजारों में घूमकर दुकानें बंद कराने का आग्रह किया। हालांकि कुछ इलाके में पूरी तरह बंद देखा गया, जबकि कुछ जगहों पर दुकानें खुली रहीं। प्रदर्शनकारियों ने युवक और पुलिसकर्मी की हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही मृतक युवक के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने शिल्पी प्लाजा और अन्य संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। 2 थाना प्रभारी और हेलमेट, जैकेट, लाठी डंडों से लैस पुलिस जवान मौके पर निगरानी बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि होली के दूसरे दिन महूगंज के गढ़वा गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई थी और जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो उन पर भी पत्थर और डंडे सहित धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई थी। ये घटना आदिवासी समाज के लोगों द्वारा घटित की गई और मरने वाले दोनों लोग ब्राह्मण समाज के थे। घटना के बाद ब्राह्मण समाज और अन्य संगठनों ने घटना के विरोध में रीवा और महूगंज बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर रीवा और महूगंज में देखने को मिला। आज आप लोग क्यों हैं? हम यहाँ एक ब्राह्मण के साथ अत्याचार हुआ, उसका मर्डर हुआ, एक एएसआई के साथ मर्डर हुआ। ब्राह्मणों का लगातार उनके साथ दुर्घटनाएं घट रही हैं। मैहर में, अमरपाटन में हुआ, जबलपुर में हुआ। ये क्या हो रहा है? सरकार क्यों नहीं चेत रही है कि उनका रक्षा करे? महूगंज में हुआ ये क्या ब्राह्मण इंसान नहीं है क्या? ब्राह्मण वोट नहीं देते हैं क्या? ब्राह्मण हिंदू मतलब अलग से पैदा हुए हैं क्या? ब्राह्मण सभी का सहयोग करते हैं, लेकिन ब्राह्मण के साथ अत्याचार हो रहा है। अपना नाम बता दीजिए। उमा पांडे। हाँ बताइए। जो महूगंज में नृशंस हत्याकांड हुआ, एक हमारे ब्राह्मण सन्नी द्विवेदी जी की हत्या हुई और साथ में हमारे पुलिस के जवान एसआई गौतम जी को जो जिस निर्दयतापूर्वक मारा गया, उसके विरोध में हम सब ने अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, रायल राजपूत संगठन, करणी सेना, वैश्य समाज, सब ने शांतिपूर्ण ढंग से आह्वान किया है। रीवा बंद का है और हम सब की मांग है कि दोहरे मापदंड का कानून जो हमारे मध्य प्रदेश या देश में चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर सवर्णों के साथ कार्रवाई होती है, बुलडोजर गिराया जाता है, एनकाउंटर होता है, तो अन्य जो आरोपी हैं, अन्य समाज के आरोपी हैं, उनके साथ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में एक मैसेज दे, जो वर्ग का बंटवारा ना होने दे। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि दोहरे मापदंड का कानून जो है उसको आप खत्म करें और सबके लिए समान व्यवस्था बनाएं। नाम बता दीजिए। आशीष तिवारी सिब्बू, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, जिला अध्यक्ष रीवा। आह्वान किया गया है, क्या मांगे, किन मांगों को लेकर अभी क्या स्थिति है? देखिए, मध्य प्रदेश इस समय ब्राह्मण आइडेंटिटी क्राइसिस में जा चुका है। लगातार पिछले 3 से 5 महीनों से देख रहे हैं हर जिले में कोई ना कोई ब्रह्म हत्या हो रही है। सबसे नृशंस हत्या जबलपुर में हुई, फिर मैहर में हुई, फिर सीधी में हुई, फिर आपके महूगंज में जिस तरह की हत्या का पैरामीटर चला है, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए चिंतन का विषय हो गया है। और हम मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से कि ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल राष्ट्रीय मध्य प्रदेश स्तर पर लागू कर दिया जाए। इससे हमारी सुरक्षा भी होगी और साथ ही साथ हमें न्याय भी मिलेगा। आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार अगर कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मोहन यादव जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और वो शिवराज सिंह चौहान की तरह एक मुख्यमंत्री का दायित्व निभाना चाहते हैं, तो वो तत्काल हमारी मदद करें और इस मुद्दे को संज्ञानता के साथ लेके अपराधियों को सख्त से सख्त, कठोर से कठोर सजा दिलवाएं। बंद की जैसे परमिशन नहीं मिली तो अब क्या आगे बंद होगा? बंद की परमिशन नहीं मिली है तो इसका मतलब सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है। एक हत्या हो जा रही है, आप उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम बंद कराने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम भगत सिंह ने बम फोड़ा था तो क्या वो बम मारने के लिए था? वो बम इसलिए था ताकि जो अंग्रेज हैं उनके कानों में ये आवाज़ सुनाई दे। और इसी तरह इस बंद का आह्वान भी इसलिए किया गया है कि ये आवाज़ मध्य प्रदेश में सुनाई दे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और हम अत्याचार नहीं सहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अगर अपना नैतिक दायित्व मानती है तो हमारी मदद करे, हमारी मदद को आए, और अगर नहीं आ सकती है तो फिर ब्राह्मण समाज अगले चुनाव में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेगा जो हमारी मदद कर सके। हमारा नाम प्रभाकर नरसिंह राव पेशवे है और हम चित्रकूट पेशवा परिवार के इस समय वंश उत्तराधिकारी हैं।
अंतर्राज्यीय रीवा बंद का आह्वान किया गया था सामाजिक संगठनों द्वारा, क्या कैसी स्थिति है रीवा शहर में भी, कैसी व्यवस्था है? अभी करीबन 1 घंटे पहले विवेकानंद पार्क में लोग इकट्ठा हुए, वहाँ से कुछ लोग निकले शहर को बंद कराने, शांतिपूर्ण तरीके से रहा, फिर घूमते हुए वापस चले गए विवेकानंद। वहाँ पे उनका ज्ञापनबाजी हुई है, ज्ञापन उन्होंने दिया है। एडीएम और एडिशनल एसपी जाके ज्ञापन लिए हैं और उस ज्ञापन को देखा जा रहा है, तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कितने आरोपी बनाए गए कुल मामले में? देखिए, मऊगंज की घटना को लेकर उनका आक्रोश रहा, उन्होंने ज्ञापन दिया और संगठनों ने बात रखी। मऊगंज में हमारे लगभग 20-22 लोग हिरासत में हमारे हैं। लूटी गई राइफल वो भी हमने जब्त कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी उसमें हो रही है लगातार। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मुख्य आरोपी हैं हमारे कब्जे में हैं और पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और वो जेल दाखिला हो सर, एक जाएगा। तथाकथित पत्रकार और एक पूर्व सरपंच का नाम भी सामने आ रहा है, कौन है वो लोग? देखिए, जो तथाकथित पत्रकार या सरपंच की बात है, पुलिस को जो पॉइंट मिलते हैं उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया जाता है, उनको पूछा जाता है, क्योंकि बड़ी घटना थी। एक यंग आदमी की डेथ हुई और एक पुलिस वाले की डेथ हुई। तो जब भी कहीं से हमको सूचना मिलती है तो हम उसको तस्दीक करने के लिए बुलाते हैं। उस तस्दीक करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आरोपी हैं, वो आरोपी हैं। जैसी स्थिति होती है वैसी कार्रवाई की जाती है। मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि किसी भी गलत आदमियों को इस प्रकरण में नहीं डाला जाएगा और अगर कोई किया है तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। सर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सामाजिक संगठन के लोगों की मांग थी कि आरोपियों को फांसी दी जाए और उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। क्या फांसी और बुलडोजर कार्रवाई? देखिए, फांसी हमारा काम नहीं है, न्यायालय का कार्य है। और जो बुलडोजर की कार्रवाई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें एक गाइडलाइन इशू की है, उस गाइडलाइन का ही पालन हम लोग करते हैं। और भीड़ अलग है, नियम अलग है, दोनों चीज़ें अलग हैं। मोबाइल में लाइव वीडियो मिला है? जब घटना हो रही थी पत्रकार भी मौजूद था, लाइव वीडियो बना था। ये चीज़ें विवेचना की भी बातें हैं, इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सर, घटना का मुख्य कारण क्या था, अब तक क्लियर नहीं हो पाया? बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो जांच में पता चला है कि कोई पूर्व नियोजित नहीं समझ में आ रहा है। तात्कालिक आवेश, उद्देश्य और तात्कालिक नाराजगी, गुस्से में आने के बाद घटना कारित हुई है। जो विवेचना का विषय है, हम विवेचना कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको पूरा डिटेल दे देंगे।